बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 25 जून लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, जो वैक्सीन कोरोना वैक्सीन सॉर्ट हुई थी, प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर भारी तादाद पे 30 लाख से ज़्यादा वैक्सीन पाकिस्तान पहुँच गई है और अब लोगों को लगनी शुरू हो गई। और यकीनी बात है, इस वबा पर जिस तरह माजी में हुकूमत ने बेहतर हिकमत अमली की तरह काबू पाया, अब इसको मज़ीद काबू किया जा सकता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में भारत की मुबैना दहशत गर्दी के जो कल एक दो रोज़ कबल लाहौर में हमला हुआ था, एक मजहबी और एक समाजी रहनुमा हाफिज सईद घर के करीब, उनके मेन मुलज़म के शुबे में एक शख्स को लाहौर से जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि इनकी निशानदेही पर मज़ीद मुलज़मों की गिरफ्तारी मुमकिन होगी। तीसरी तरफ एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जैसे दुनिया में माशी इकानमी को आगे ऊपर ले जा रहे हैं और अफ़गानिस्तान के इशू को बेहतर अंदाज में टैकल कर रहे हैं, जहां अमेरिकन फ़ौज का इनखला हो रहा है, जब उस पर बेहतर पाकिस्तान ने उनका साथ दिया और अमेरिका इस वक्त अपना कीमती जदीद तरीन $1 ट्रिलियन का इक्विपमेंट ले जा रहा है पाकिस्तान की मदद से, वहाँ इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन ने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दी हैं। इसमें ऐसी जमातों को भी शामिल किया गया है जिनके कौमी असम्बली में कोई मेंबर भी नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़िया तौर पर कह दिया है कि असूलों पर समझौता नहीं होगा। इक़्तिदार की खातर, इक़्तिदार को तूल देने के लिए मैं वज़ीर आज़म नहीं बना, पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा और दुनिया में इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करता रहूँगा, चाहे इसके बदले मुझे अपनी हुकूमत भी छोड़नी पड़े तो छोड़ दूँगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैरून मुल्क, ख़ुसूसन अगर यूके में, अमेरिका में कोई ओवरस्टे हो जाता है, मिडल ईस्ट में कोई ओवरस्टे हो जाता है, तो उसी तौर उसको फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि पकड़ के जहाज़ में बिठा के पाकिस्तान भेज दिया जाता है। लेकिन आज जिसकी सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखी, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ज़मानत तो नहीं मिली, लेकिन यूके आज 1.5 साल से गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर मुकीम नवाज शरीफ को भेज नहीं सका। क्या काले धन रखने वालों को लिए बास अहम ममालिक उनकी मदद करते हैं? इन सब पे तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल लाहौर के इलाका जौहर टाउन में हाफिज सईद अहमद, जो एक मजहबी रहनुमा है जिनसे भारत को अक्सर शिकायत रहती हैं और इनको मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया और इन पर कभी भी कोई गुनाह शामिल साबित नहीं हुआ, जुर्म साबित नहीं हुआ और अदालतें इन्हें बाइज़्ज़त बरी करती रही। लेकिन न जाने किस खौफ के मारे भारत, जिसमें RSS के गुंडे भारत में एक दहशत की अलामत बने हुए हैं, मकबूजा की कश्मीर में जुल्म सितम की भारत की दास्तानें ख़त्म नहीं होती, हाफिज सईद अहमद से नाला रहते हैं, जबकि हाफिज सईद अहमद एक अहम केस में इस वक्त गिरफ़्तार हैं और जेल में हैं। कल कहा जाता है कि भारत ने एक ज़िद बनाई हुई है कि हाफिज सईद अहमद साहब को शहीद करवाना है और इसी सिलसिले में जौहर टाउन के इलाके में 2 रोज़ कबल एक कार में बारूद रखा गया, जो उनके घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ब्लास्ट हो गया। कहा जा रहा है कि उससे 3 जानी शहादतें हुई और दर्जनों लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन यह भी कहा जा रहा है हाफिज सईद साहब उस वक़्त अपने घर में मौजूद ही नहीं थे। क्या ये साजिश भारत ने पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए की? क्या मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए जुल्म और सितम से तवज्जो को एक तरफ करने की किया? क्या अमेरिका के अफ़गानिस्तान के निखला के बाद जब पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए, पाकिस्तान को उसकी सज़ा दी जा रही है कि वहाँ दहशत गर्दी की ताने बाने पाकिस्तान में करवाई जा सके, ताकि पाकिस्तान खौफ में आके बाहर सुपर पावरों की वो डिमांड जिस पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान रिफ्यूज़ कर चुके हैं, उन्हें ख़त्म किया, उन्हें मनवाया जा सके। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इब्तदाई तफ्तीश में जौहर टाउन में जो बारूद इस्तेमाल किया गया, बम धमाका किया गया है, वो भारतीय साहत का निकला है फॉरेंसिक लेबॉरेटरी के मुताबिक। नाज़रीन, ये मंसूबा कहा जाता है कि भारत
इंतकाम में इतना अंधा हो चुका है, दहशत गर्दी में इतना हो चुका है कि उस वक्त हाफिज सईद साहब अपने घर में नहीं थे बल्कि किसी एक जेल में थे। उनको उनकी जो गाड़ी ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल की गई ब्लैक रंग की 2010 मॉडल की गाड़ी है, और वो गाड़ी गुजरांवाले के एक रिहायशी की है जिसे ओपन लेटर पर 4-5 मरतबा सेल किया गया। लिहाजा एक बात याद रखेंगे नाजरीन, मेरे और आपके लिए भी ये सबक है कि आने वाले दिनों में गाड़ियों को ओपन लेटर पर की खरीदो फरोख्त बंद कर दे, और जैसे ही कोई गाड़ी खुदा ना खास्ता चोरी होती है या आप अगर गाड़ी खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके अपने नाम उसे ट्रांसफ़र करवाएं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जैसे ही कोई गाड़ी चोरी होती है या डकैती में छीनी जाती है तो उसका एक्साइज के महकमे में रिकॉर्ड बना दिया जाता है। वो जैसे ही कोई ट्रांसफ़र करता है तो पता चल जाता है ये गाड़ी चोरी की या डकैती में छीनी गई है, और उससे वो जाली गाड़ी पकड़ी जाती है। हैरत वाली बात है कि गुजरांवाला शहर में एक अरसा दराज से वो गाड़ी असल नंबर पर जो डकैती में छीनी गई थी या चोरी हुई थी इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन पुलिस के इल्म में नहीं आई। कहा जाता है कि इस सिलसिले में 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और गाड़ी का जो मौजूदा मालिक है उसको भी लाहौर एयरपोर्ट से कराची जाते हुए, इसका नाम पीटर बताया जाता है, पीटर डेविड, गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अहम इंकशाफात किए हैं। उसकी निशानदेही पर मजीद 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और अहम ज़राए हो पुलिस और खसास अदारे इस केस की सुपरविजन कर रहे हैं कि बारूद कहाँ से रखा गया था, कैसे लाया गया, और ये गाड़ी में पूरे गुजरांवाला में ये गाड़ी कैसे चलती रही, पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा। और इसके साथ कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर जिस वक्त ये गाड़ी में ब्लास्ट हुआ तो 2 लोग और भी शामिल थे जिनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में टीमें भिजवा दी गई हैं, और उनको कहा जा रहा है कि इनके लिंक अफ़गानिस्तान में बाज़ के टेलीफोन कॉलों के इब्तदाई तफ्तीश में सामने आए हैं। ये भी कहा जा रहा है जो पीटर डेविड गिरफ्तार गुजरांवाला का रिहायशी है जिसे कराची जाते हुए गिरफ्तार किया गया। इस गाड़ी के बार बार फ़रोख्त होने और ओपन लेटर पर चलने के बारे में भी हुकूमत लाअमल बना रही है कि ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें पकड़ा जाए और फौरी तौर पर आर्डर फॉर्म किया जाए कि जो गाड़ी भी ख़रीदेगा वो 15 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफ़र कराएगा, वरना उसकी गाड़ी चोरी या डकैती में होने वाली गाड़ी किसी भी दहशतगर्दी वारदात या बड़ी शामिल हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि गाड़ी में मुबैना दहशतगर्द की शनाख्त ने लाइल्मी का इजहार किया है। डेविड ने को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया ताकि इस केस के बारे में असल मुल्ज़मान तक पहुंचा जाए और भारत के इनके साथ राब्ते किस तरह हैं इसकी तफ्तीश के ताने बाने बाज़ टेलीफोन कॉलों से रिसीव हुए हैं जो डेविड की हिरासत से मिला है। नादरीन, कहा जा रहा है कि इसके मज़ीद मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि भारत की तरफ से पाकिस्तान की ISI इंटेलिजेंस एजेंसी ने दिया था कि भारत पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दहशतगर्द कराने के लिए बाज़ लोगों को पैसे और असला और बारूद मुहैया कर चुका है, जिस पर पाकिस्तान के अदारों ने एक सर्च ऑपरेशन पूरे पाकिस्तान में शुरू कर दिया, खुसूसन सरहदी इलाकों पर जिनकी सरहदें पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती हैं उन पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि मशकूक और मुबैना तौर पर दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके कम से कम दहशतगर्दी पर खात्मा किया जा सके और इसके नुकसान से बचा जा सके। दूसरी तरफ पिछले दिनों में हुकूमत के बाद नाअहल लोगों की वजह से कोरोना वायरस की वैक्सीन शॉर्ट हो गई थी, जिसकी वजह से बैरून मुल्क जाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सख्त मुश्किलात का शिकार थे, क्योंकि उन्हें उस वक़्त तक उस मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया जाता जब वो वैक्सीन ना कराए। तो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर 30 लाख से ज़ायद कोरोना वायरस की वैक्सीन मुख्तलिफ शहरों में भिजवा दी गई है, जो आज से लगना शुरू हो गई है और तवक्को की जा रही है कि अब इसमें ताताल नहीं आएगी और ये आप लोग जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन को लगवाएं ताकि किसी भी बड़ी मुसीबत या मुश्किल से बचा जा सके। याद रखें कि पाकिस्तान ने बेहतर हिकमत अमली की वजह से कोरोना वायरस से कम नुकसान हुआ, जबकि भारत में कोरोना वायरस की वजह से उनकी हस्पताल, उनके कब्रस्तान, शमशाद घाटे बढ़ गई, उन्होंने काबू नहीं कर सका और माशी तौर पर वो बहुत पीछे चले गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि अब आप लोग आम शहरी वैक्सीन को लगवाने में ताख़ीर नहीं करेंगे। नाज़रीन, जो अहम बात पाकिस्तान में, एक तरफ तो इंटरनेशनल दबाव बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान
मामलत हुए। उसके बाद मकबूजा कश्मीर का इशू चल रहा था कि अचानक अमेरिका ने यह फैसला किया कि फौरी तौर पर वो अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज का इनखला करेगा और इसे 9/11 यानी कि सितंबर से पहले करेगा। अब बड़े पैमाने पर अहम जहाज़ अफ़गानिस्तान जा रहे हैं और अमेरिकन फ़ौज और जदीद असला कीमती, जिनकी $1 ट्रिलियन कीमत बताई जा रही है, बैड़ी बेड़ों में उसको ले जाया जा रहा है और पाकिस्तान का ही रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान के मदद के बाद, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस शेयरिंग के बगैर उनका हमला वहाँ से मुमकिन नहीं और भारी नुकसान हो सकता है, जिससे पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए अमेरिका के फ़ौज के इनखला में हर मुमकिन मदद की, ताहम अड्डे और ड्रोन हमले की इजाज़त नहीं दी। इस वजह से बैरूनी दबाव पर वो साजिशें की जा रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराई जाए। एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बैरूनी दबाव कबूल नहीं करते। एक इस्लामी मुल्क के कहने पर उन्होंने एक बहुत बड़े मुल्ज़म जो पाकिस्तान में जिन्हें सज़ा हुई है उन्हें NRO देने से इनकार कर दिया। दूसरा, अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया, जिस पर इंटरनेशनल ताकतें वज़ीर आज़म इमरान खान के इस ना वाले रवैये का उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि मादी में अपने इशारों पर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाते थे, जिस पर अपोजिशन जमातों के बाज़ लोग चंद लोग इंटरनेशनल पावर्स के पैसों पर इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए अखलाकियात से गिरी हुई हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि मसनूई तेल की किल्लत पैदा की जाएगी, गंदम और घी की किल्लत पैदा की जाएगी, अशिया खुर्द की कीमतों में किल्लत पैदा की जाएगी, ताकि वज़ीर आज़म की हुकूमत के लिए मुश्किलात हों। और इस सिलसिले में बिजली और पेट्रोल की कीमत के बढ़ाने को अवामी इशू बना के सरकारी दफातरों में, बिजली के दफ्तर, वापडा के दफ्तर के बाहर, सवारी दफातरों के बाहर एहतजाज करवाया जाएगा और इनके पीछे बाद सियासी जमातें होंगी और जिनका एजेंडा होगा। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की बाद सियासी राबते मौलाना फजलुर रहमान, आसफ़ अली ज़रदारी से राबते बढ़ा दिए हैं, जबकि लंदन में बैठे कहा जा रहा है कुछ लोग MQM के बानी अल्ताफ़ सैन से भी राबते कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए हर मुमकिन ताकत का इस्तेमाल किया जाए और जितना भी पैसा हो सकता है इस्तेमाल किया जाए। इस सिलसिले में नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये बात वादिया तौर पर कह चुके हैं, वो जितना मर्जी भी दबाव आ जाए किसी को NRO नहीं देंगे और पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार को मजरू नहीं होने देंगे और पाकिस्तान के मफाद के आगे वो किसी के मफाद को भी नज़रअंदाज कर देंगे और पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार और पाकिस्तान के पासपोर्ट के लिए वो गैर मुल्की ताकतों के हुक्मों को ना सिर्फ इनकार करेंगे, बल्कि पाकिस्तान की सरज़मीन को किसी भी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, देखना यह है कि बजट के दौरान क्या अपोजिशन जमातें सारी मिल के बजट को नाकाम करती हैं, जबकि मुख्तलिफ ज़राए और गैर जानिबदार ज़राए कहते हैं बजट की मंजूरी यकीनी है। ताहम आज के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करेंगे और बजट इजलास के बाद मुल्क की तकदीर बदलने के लिए अहम तरीन फ़ैसले किए जाएंगे। नाज़रीन, मौजूदा सारी सूरत हाल आपके सामने रखी, अपने इर्द गिर्द रहने को ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।